बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम कंजक्शन के बारे में और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंजक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, क्लॉजेज एंड वर्ड्स। कंजक्शन एक इस तरह का लफ्ज़ होता है, वर्ड होता है कि जो सिर्फ फ़िक्रात को, क्लॉजेस को और वर्ड्स को मिलाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे, जैसा कि हम इसको एक सिंगल वर्ड के तौर पे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल वर्ड होता है जो कि लिंक करता है लफ्ज़ों को, फ्रेजेस को या फिर एलिमेंट्स को। इसकी एग्जांपल देखें, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है 2 and 2 मेक 4, 2 and 2। अब यहाँ पे जो हमने एंड का यूज़ किया है वो है कंजक्शन, क्योंकि एंड जो है वो इस 2 को और इस 2 को जोड़ रहा है, यानी कि 2 and 2 मेक 4। नेक्स्ट एग्जांपल है आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे लिखा है मैं तेज़ दौड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसके साथ इसको मिलाया जा रहा है बट के थ्रू इसको मिलाया जा रहा है। आई रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन ट्रेन को मिस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बट जो है ये हमारे पास एज कंजक्शन यूज़ हुआ है, जो कि लिंक कर रहा है वर्ड्स को, क्लासेस को और सेंटेंस को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। काइंड्स ऑफ कंजक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट काइंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सेकंड काइंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन टुगेदर क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक, यानी कि इक्वल रैंक की जो क्लॉजेज होती हैं उनको ज्वाइन करता है, ठीक है। कंजक्शंस में जो हमारे पास कंजक्शंस मौजूद हैं वो हैं 7, फॉर, एंड, नॉर, बट, येट और सो। हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की फर्स्ट एग्जांपल है, ये जो हमने कंजक्शंस यहाँ पे मेंशन किए हैं, अभी हम इन्हीं को यूज़ करते हुए एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कंजक्शन फॉर। इसकी एग्जांपल देखें, ही डिज़र्व्ड टू सक्सीड फॉर ही वर्कड हार्ड, ही डिज़र्व्ड टू सक्सीड फॉर ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें, वो कामयाब होने का हक रखता था क्योंकि उसने सख्त मेहनत की थी। यहाँ पे हमारे पास एक जो क्लास है वो दूसरी क्लास के साथ मिलाई जा रही है, यानी कि किसके थ्रू मिलाई जा रही है, फॉर के थ्रू। फॉर हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखे हैं एंड के बारे में, आई लव बोथ बिरयानी एंड पुलाव, आई लव बोथ बिरयानी एंड पुलाव। यहाँ पे हमने बिरयानी एंड पुलाव को आपस में जोड़ा है एंड का यूज़ करते हुए, और एंड जो है यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है नॉर का यूज़। यहाँ पे आप देखें, नीदर शी नॉर हर मदर इज़ प्रेजेंट इन द हाउस, नीदर शी नॉर हर मदर इज़ प्रेजेंट इन द हाउस। ना ही वो और ना ही उसकी वालदा घर में मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पे जो कंजक्शन यूज़ हुआ है वो है नॉर, जो कि रिलेट कर रहा है वालदा को और उसकी डॉटर को। नेक्स्ट एग्जांपल है बट के बारे में। बट हमारे पास कंजक्शन है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। I want to go with you, I want to go with you, but I have a lot of work to do, I have a lot of work to do। मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता था लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो फ्रेज़ है, I want to go with you but I want, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, आई वॉन्ट टू गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, बट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो इस फिक्रे को जोड़ा है वो बट ने जोड़ा है, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी इज़ सिक येट शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी इज़ सिक येट शी इज़ वर्किंग हार्ड। वो बीमार थी, उसके बावजूद वो सख्त मेहनत कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे सेंटेंस को आपस में किसने ज्वाइन करवाया है, येट ने। येट हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है और के बारे में, ईदर ही
ईदर ही इज़ अ फूल और अ नेव, या तो वो बेवकूफ़ है या दगाबाज। ईदर ही इज़ अ फूल, या तो वो बेवकूफ़ है, और अ नेव, या फिर दगाबाज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और का यूज़ किया गया है, जो कि है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है सो के बारे में। सो के एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, शी वॉज सिक सो शी डिड नॉट कम टू सी मी। वो बीमार थी इसलिए मुझे देखने के लिए नहीं आई। शी वॉज सिक सो शी डिड नॉट कम टू सी मी। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ नहीं किए जाते। ठीक है, कभी भी हम इनको सेंटेंस के शुरू में यूज़ नहीं कर सकते। ये हमेशा वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने काइंड्स ऑफ कंजक्शन की तरफ, जो कि है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। यहाँ पे आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक इस तरह की डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो कंजक्शंस हैं ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होते हैं। कंजक्शंस को हम कुछ इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद है टाइम, यानी कि वक्त के साथ हमारी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये यूज़ होती है। ठीक है, जैसा कि टाइम के साथ यूज़ हुआ है, डू नॉट गो बिफोर शी कम्स। डू नॉट गो, उसके आने से पहले मत जाओ। डू नॉट गो, मत जाओ। बिफोर शी कम्स, उसके आने से पहले। अब यहाँ पे हमारे पास बिफोर जो है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई शैल स्टे हियर टिल ही रिटर्न्स। मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए जब तक वो वापस नहीं आते, यानी कि उनके आने तक मैं यहाँ पे ठहरूंगा। ठीक है, आई शैल स्टे हियर टिल ही रिटर्न्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि है टिल। नेक्स्ट एग्जांपल है रीज़न, वजूहात, वजह या सबब के लिए भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जैसा कि देखें, दे रैन अवे बिकॉज दे वर अफ्रेड। वो भाग गए क्योंकि वो खौफज़दा थे। अब यहाँ पे रीज़न क्या है भागने की, कि वो खौफज़दा हो गए, वो डर गए थे, इसलिए वो भाग गए। नेक्स्ट एग्जांपल है पर्पज़, यानी कि पर्पज़ के लिए भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है। जैसा कि he saved so much money so that his son should lead a prosperous life. He saved so much money, यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट है सेंटेंस का, he saved so much money, उसने बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए, so that his son should lead a prosperous life, ताकि उसके बच्चे खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन के लिए भी हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करते हैं, यानी कि यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कंपैरिजन। कंपैरिजन्स के लिए भी हम कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, आई एम टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ, मैं तुमसे लंबा हूँ। अब यहाँ पे आई एम टॉलर, मैं लंबा हूँ, देन यू, तुमसे, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कंजक्शन की समझ अच्छे से आई होगी। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके।